अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, अपनी अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करके गुजार रहे होंगे। तो जी मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और अपनी माशाल्लाह से आजकल जो बहुत ज़्यादा बिजी सी लाइफ है उसको बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ। और अच्छा जी, तो आप लोग मुझे बताएं, मेरी तो ईद के बाद के भी सारे जो काम है वो डन हो गए हैं, क्लीनिंग डन हो गई है। इसीलिए जी आपको सुबह सुबह उठ के घर जो है वो सारा साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है जब एक दिन पहले, 2 दिन पहले घर की डीप क्लीनिंग होती है, तो फिर मेरा दिल करता है हर चीज़ जो है ना उसको मैं साफ़ रखूँ। मतलब जैसे ही किचन में काम किया तो फ़ौरन से किचन को वॉश कर दो, धो दो। तो खैर जी सबसे पहला काम ये होता है कि किचन में उठते साथ ही आओ, रायन का जो सारी रात का फीडर होता है उसमें मैं गर्म पानी डाल के और उसको रख देती हूँ ताकि इसमें जो भी जर्म्स है, जो भी कुछ है, वो सारा जो है वो बाहर निकल आए और फिर मैं इसको इजीली कर लूँ वॉश। उसके बाद सेकंड काम ये होता है कि जी जितने भी रात को बर्तन वॉश करके एयर ड्राई होने के लिए रखे थे, अब इनको जो है अपनी अपनी जगह पर प्लेस कर दो फटाफट से। और उसके बाद जी बेडरूम में यहाँ पर मेरी टीवी जो है वो सुबह चल रहा होता है, क्योंकि उठते साथ रायन को कार्टून जो है वो चाहिए होते हैं। और जब फिर मैंने अपने रूम को क्लीन करना होता है तो फिर मैं इस वाले टीवी को कर देती हूँ ऑफ़ और रायन को ले जाती हूँ लिविंग रूम में, वहाँ पर उसको टीवी ऑन करके दे देती हूँ। और मैं खुद यहाँ पर जो हूँ जल्दी से बेड बना देती हूँ, क्योंकि बेडरूम में अगर आप सुबह ही सुबह बेड बना दें, बेबी का बेड बना दें, तो आपके सारे काम जो है वो काफ़ी हद तक डन हो जाते हैं। साथ ही मुझे यहाँ पर रायन को टूथब्रश करवाया है, उसका जो फेस वॉश है वो करवाया है और उसको मैं 4 बजे जो हूँ वो शावर करवा दूँगी। अभी सुबह में सिर्फ इसका फेस वॉश करवाती हूँ और बस चेंज वगैरह करवा देती हूँ। उसके बाद इसको यहाँ पर सुकून से कार्टून्स लगा के दे देती हूँ ताकि ये मुझे डिस्टर्ब नहीं करे और जल्दी से जो मेरे काम हैं उन्हें मैं फटाफट से डन करूँ और जल्दी से सारे जो मेरे काम हैं वो ख़त्म हो जाए। तो अभी यहाँ पर माशाल्लाह से ये अच्छा जो है सुकून से बैठ के टीवी देख लेता है सुबह सुबह। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सुबह सुबह में जो आपके काम डन हो जाएं तो फिर हो जाते हैं, वरना जो काम जो है वो रह जाता है तो फिर वो थोड़ा सा जो है वो सम टाइम ले लेता है। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि सारा दिन में ही टाइम नहीं लगता है कि बंदा बेड जो है वो बना ले। तो खैर जी यहाँ पर अभी सुबह में मैंने जल्दी से जो है अपना सारा बेड वो बहुत अच्छे से बना लिया है। और बेडरूम में बस एक बेड ही होता है, जो बन जाए तो आपका यकीन करेंगे पूरा जो रूम है वो बिल्कुल संवर जाता है, क्योंकि रायन का बेड उसको बनाने की तो ज़रूरत नहीं होती, उसकी फ़िक्स जो है वो शीट है। और इसके अलावा जी रायन के जो टॉयज़ हैं वो घर में तो हर जगह माशाल्लाह से जो है वो ज़रूर आपको नज़र आते हैं। अब इनको भी संभालती हूँ। तो खैर जी सुबह अपने बेड को इस तरह से यानी कि बनाने के बाद फिर मैं ये करती हूँ कि विंडोज़ जो है वो ओपन कर देती हूँ, क्योंकि सारी रात जो है वो एसी चलता है तो उसकी वजह से विंडोज़ जो है वो बंद रहती हैं। और सुबह उठते साथ जो है फिर मैं विंडो खोल देती हूँ ताकि जो भी फ्रेश एयर है वो हमारे जो है वो रूम में ज़रूर आए। तो उसके बाद यहाँ पर अब रायन की जो सारे टॉयज़ हैं ये सारे उठाए हैं और एक ये पूरी ड्रॉ जो है ये मैंने बेडरूम में इस तरह की रखी हुई है कि इसमें सारे जो है इसके टॉयज़ हों ताकि इजीली उठाओ और जल्दी से जो है जी ड्रॉ में डाल दो। और उसके बाद यहाँ पर इसको भी मैंने बहुत अच्छे से अपनी ड्रेसिंग टेबल को भी सारा जो है वो क्लीन किया था और अभी शुक्र है बेड बन गया है और सुबह ही सुबह जो है मेरा काम जो है वो काफ़ी हद तक डन हो गया है। अभी मैंने कल में ही जो है वो सारी डीप क्लीनिंग कर दी थी, तो अभी मुझे दोबारा से जो है वो क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। किचन में आ गए हैं और किचन में आते साथ ही होता है कि एक गिलास पानी भर के पहले पी लो, दूसरा गिलास फुल भर के फिर मैं अपनी लैपटॉप पे रख देती हूँ और साथ ही मैं जो हूँ काम करती रहती हूँ और थोड़ा थोड़ा करके 2 से 3 गिलास जो पानी मैं नाश्ते से पहले ज़रूर पी लेती हूँ। और आप लोग भी सुबह उठते साथ पानी जो है वो ज़रूर पिया करें। उसके बाद आज मैंने बनाना था जी चिकन और उसके साथ में माश की दाल, तो दोनों चीज़ें जो हैं वो मैंने भिगो दी हैं। चिकन जो है डीफ्रॉस्ट हो जाएगा और इसके बाद दाल जो है वो भीग जाएगी। और क्योंकि आजकल मैं दोपहर में ही जो हूँ खाना बना रही हूँ तो इसलिए मैं सुबह नाश्ते से पहले ही सोच लेती हूँ कि मैंने दोपहर में क्या बनाना है। उसके बाद जो हूँ अपना बिल्कुल सिंपल सा जो ब्रेकफास्ट है वो फिर मैं रेडी कर लेती हूँ। और ब्रेकफास्ट में एवरीडे जो है ये कंपलसरी है, इसके बगैर मुझे चाय का मज़ा ही नहीं आता। और उसके साथ में जी ये मेरी येलो लेबल टी है जिनको कि मैं डब्बों में डालूंगी। और उसके बाद रायन ने फरमाइश कर दी कि मामा मैंने जूस पीना है, और बच्चे इतने इनोसेंट होते हैं, मैंने पानी में उसको ये रूह अफ़ज़ा डाल दिया और वो कहते हैं मामा आपने इसमें पानी डाल दिया जूस में, तो मैंने ये जो है वो नहीं पीना है। अब बच्चों को ये चीज़ कौन समझाए कि रूह अफ़ज़ा जो है वो बनता ही इसी तरह है। खैर किसी तरह उसको समझा बुझा के मैंने दे दिया और उसको भी अपने डैड की तरह रूह अफ़ज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे घर से कभी भी रूह अफ़ज़ा जो है वो ख़त्म नहीं होता है।
और उसके बाद यहाँ पर मैंने अपना सिंपल सा जो शामी टिक्की वाला सैंडविच था वो एंजॉय किया। उसके बाद ये थोड़े से बर्तन थे, इनको भी अभी मैं जल्दी से जो हूँ यहाँ पर ही वॉश कर दूँगी। और इसी तरह से ही मैं अपनी लाइफ को आसान रखती हूँ कि जो काम है उनको साथ के साथ ही जो हूँ फटाफट से डन करती जाती हूँ। और उसके बाद जी यहाँ पर मेरी जो किचन है उसकी सारी स्लैब टॉप मैं सुबह में ज़रूर वॉश कर लेती हूँ। और अक्सर जो हूँ अपने जो वाइप्स जो मैं आप लोगों के साथ अक्सर ही शेयर करती रहती हूँ उनसे भी क्लीन कर लेती हूँ। लेकिन अगर मुझे ज़रूरत हो कि इसको वॉश करना है, आजकल वैसे मैंने बताया था चींटियाँ आ रही हैं घर में, तो मैं आजकल जो हूँ इसको अच्छा सा वॉश कर देती हूँ। और बर्तन वॉश करने के बाद सुबह में तो लाजमी अपने सिंक को वॉश कर देती हूँ ताकि अच्छे से जो है स्लैब टॉप भी वॉश हो जाए, सिंक भी सारा जो है वो वॉश हो जाए। और उसके बाद यहाँ पर किचन जो है उसको मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया। कुछ तो फूलों की जो खुशबू है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और साथ ही में जी नाश्ता बनाने के बाद मैं यहाँ पर क्लीनिंग करने के बाद सुबह में कैंडल भी थोड़ी देर के लिए ज़रूर ऑन कर देती हूँ ताकि जो भी हमने खाना बनाया है उसकी स्मेल वगैरह जो है वो सारी निकल जाए। और अभी 12 बजे हैं और मैं यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट रन करके घर सारा साफ़ करके बर्तन वॉश करके दोपहर को क्या बनाना है वो सोच के भिगो के सब करके मतलब अब मैं फारिग हूँ। तो अगर आप अपने हर काम को जो है वो टाइम पर प्रॉपर जो है वो करते रहें तो आपकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। और अब मैं यहाँ पर बिल्कुल फ्री हूँ। अब यहाँ पर बैठकर मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग जो हूँ एडिट कर लूँगी और रायन के साथ थोड़ा सा प्ले करूँगी या अपना कुछ भी करना है। तो इस तरह से जो है आपको काफ़ी सारा टाइम भी मिल जाता है। सम टाइम मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है और कुछ दिन आते हैं लाइफ में जो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बिजी जाते हैं जब आप चीज़ों को सही से मैनेज नहीं करते। तो खैर जी उसके बाद यहाँ पर अभी टाइम आ चुका था जी कुछ खाने का। रायन को सुपर बिस्किट नज़र आ गया, उसने कहा मामा मुझे बिस्किट खाने हैं। और फर्स्ट टाइम जो है वो सुपर बिस्किट खाए हैं उसने, उसको बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। तो मैंने यहाँ पर उसको सारे जो बिस्किट है मतलब प्लेट में डाल के दे दिए हैं। अब यहाँ पर हम सुकून से बिस्किट एंजॉय करेंगे। और जो बच गए थे उसको मैंने इस तरह से रबर बैंड लगा दिया है ताकि ये जो है सॉगी ना हो। और उसके बाद यहाँ पर दोपहर में जी जल्दी से मैंने बहुत ही मज़ेदार सा और भुना भुना सा जो होता है ना चिकन और दाल वो बना के रख ली है। और अब मैं सुकून से जो हूँ बैठ कर अपने सारे जो भी मैंने काम करने हैं एडिटिंग वगैरह करनी है अब मैं सुकून से वो डन करूँगी। और उसके बाद जब हस्बैंड आ जाएंगे तो फिर हम लोग खाना वगैरह खाएंगे। और अभी यहाँ पर जी टाइम आ चुका था शाम का। शाम को 6 बजे मेरे घर में जो है डाइनिंग टेबल बिल्कुल रेडी हो जाती है। 6 बजे हम लोग खाना वगैरह खा के और फिर चले जाते हैं जी खाने के बाद शाम की सैर के लिए बाहर, क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, अच्छा भी लगता है। और शाम का टाइम खाने का बिल्कुल जो परफेक्ट टाइम है वो यही है 6 से 7 के दरमियान, क्योंकि 10 बजे जब हस्बैंड ने सुबह ऑफिस जाना होता है तो फिर हम लोग 10 बजे जो है वो सो जाते हैं और 6 से 7 बजे तक हमारा खाना डन हो जाता है। उसके बाद वॉक हो जाती है अच्छी सी। तो मतलब इस तरह से आपकी जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। और आप लोग खाना खाते साथ बिल्कुल मत लेटा करें और टाइम से मतलब सोने के टाइम से पहले जो है आप लोग अपना खाना डन कर लिया करें। तो खैर जी यहाँ पर बहुत ही आज मुझे मज़ा आया पार्क में जाके। वेदर बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा था, बड़ा ही खूबसूरत सा मौसम था। और ये जो लेक है इसके साइड पर वॉक करना मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना मुझे मज़ा आता है। तो जी आज मैं यहाँ पर थोड़ी सी वॉक भी करूँगी और साथ ही में यहाँ पर मैं कुछ फीड भी ले आई थी डक्स के लिए। और कहते हैं ना हम लोग हमेशा किसी न किसी से कोई ना कोई अच्छी बात आपको ज़रूर सीखने को मिलती है, इसीलिए एक दूसरे के साथ अच्छी जो बातें हैं वो ज़रूर शेयर किया करें। तो एक दिन क्या हुआ कि हम लोग यहाँ पर खड़े होकर फ़िशिंग कर रहे थे और एक लेडी आई हमारे पास और उन्होंने कहा कि आप लोग अभी इसी साइड से आ रहे हैं। तो हम लोगों ने कहा हाँ जी बिल्कुल जी हम इसी रास्ते से आ रहे हैं। और उन्होंने पूछा कि सारी जो डक्स हैं आज मुझे नज़र नहीं आ रही, डक्स जो है वो कहाँ पर हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड ने उनको बताया कि जो डक्स हैं वो उस वाली साइड पर हैं, दूसरी वाली साइड पर। और फिर उन्होंने बताया कि एक्चुअली मैं यहाँ पर डेली आती हूँ और डक्स को इस तरह से फीड करवाती हूँ। तो अभी मैं दूसरी वाली साइड से आ रही थी तो मुझे वहाँ पर कोई भी जो डक है वो नज़र नहीं आ रही थी। तो अगर आपने देखी हो तो आप मुझे ज़रूर बता दें। मतलब उसके बाद कि डक्स को फीड करवाने के लिए वो डक्स को जो है वो ढूंढ रही थी, मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगी। और मुझे साथ ही में आइडिया आ गया कि हमारे घर में कितनी सारी चीज़ें होती हैं, ब्रेड वगैरह तो अक्सर ही जो है वो घर में बच जाती है, इसके अलावा राइस वगैरह होते हैं, कोई रोटी बच जाती है तो उसको वेस्ट करने से अच्छा है कि आप यहाँ पर लाकर डक्स वगैरह को डाल दें। यहाँ पर तो वैसे भी हमारे घर के माशाल्लाह से पास में काफ़ी सारी जो है वो लेक्स हैं और यहाँ पर डक्स जो है वो आपको ऐसे ही फ़ौरन से यानी कि नज़र आ जाती हैं। तो अब से मैंने भी यही प्लान किया है कि मेरे घर में भी जो भी कुछ लेफ़्ट ओवर होगा या कभी कभार नहीं भी होगा तो एक आधी रोटी बना के और डक्स के लिए ले आए शाम को। और अक्सर जो है वो हमारी ब्रेड वगैरह जो बच जाती है
राइस वगैरह जो है वो बच जाते हैं तो यहाँ पर लाकर हम लोग इस तरह से बर्ड्स को जो है वो डाल दें तो ये बर्ड्स भी जो है वो दुआएं देते हैं। इसके अलावा घर में इंशाल्लाह ताला भी हम लोग अपना घर ले लेंगे तो वहाँ पर मैं स्पेशल जो बर्ड्स के लिए पानी के लिए कुछ अच्छा सा अरेंजमेंट करूँगी, खाने के लिए करूँगी, तो वो ज़रूर करूँगी। तो आप लोग भी सब जो हैं अपने अपने घरों में छतों पर, स्पेशली पाकिस्तान में मुझे याद है मेरे डैडी हमेशा जो है वो छत पे बर्ड्स के लिए कुछ पानी का इंतज़ाम ज़रूर करते थे। खाने के लिए उनकी जो हमारा मतलब मंथली जो ग्रॉसरी आती थी तो बर्ड्स के लिए जो है वो अलग से फीड आया करती थी स्पेशल, और ये मेरे पापा ने ख़ुद जिम्मेदारी उठाई हुई थी कि वो ख़ुद पानी को रीफ़िल करते थे और जो उनका खुराक थी उसको रीफ़िल करते थे। और ये बर्ड्स भी जो है ये दुआएं देते हैं। तो आप लोग भी सब मेरे साथ मिलकर एक अच्छी सी कोशिश करते हैं कि रोज़ाना जो है हम लोग भी बर्ड्स के लिए कुछ ना कुछ जो है अपने रिस्क में से ज़रूर देंगे और अल्लाह पाक इंशाल्लाह ताला सबके जो है वो रिस्क में ज़रूर बरकत देंगे। इस तरह से जानवरों का ख्याल करने से, उनकी केयर करने से अल्लाह पाक खुश भी होते हैं और जो परिंदे होते हैं वो भी खा के और आपको जो है वो दुआएं देते हैं। और ये ज़िंदगी के लिए भी अच्छा है, आपके रिस्क जो है वो भी ज़्यादा होता है और प्लस ये कि आखिरत के लिए भी आपके बहुत ज़्यादा जो है वो जी अच्छा है। तो खैर जी, वेदर जो है बस आप तो वो चेक करें, बहुत अच्छा और बहुत प्यारा। और मैं सोच रही थी कि कितने खुशकिस्मत हैं ये लोग जो बिल्कुल ही जो है वो इस लेक के सामने रहते हैं और सुबह उठते साथ ही जो है इतने प्यारे से व्यू को जो है वो इंजॉय करते हैं। और अभी इस टाइम पर सनसेट का टाइम हो रहा था और बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पर मज़ा आ रहा था। और आज मैं काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पर आई हूँ वॉक करने के लिए और अब से मैंने सोचा है कि डेली जो हूँ यहाँ पर मैं थोड़ी सी जो हूँ ज़रूर वॉक किया करूँगी, क्योंकि आज मुझे आके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। बिल्कुल फ्रेश जो ग्रास है उसकी जो स्मेल है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और बस यहाँ पर बहुत अच्छा सा फ़न किया। आज का माशाल्लाह से जो दिन था वो बहुत अच्छा जो है जी वो गुजरा। और अभी हम लोग जाने लगे हैं घर में और यहाँ पर हम लोग घर वापस जा रहे थे और रास्ते में जी फायर ट्रक नज़र आ गया जो कि मेरे बेटे का बहुत ज़्यादा जो है वो फेवरेट है। और मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं इसको लेके जाता हूँ और अंदर से सारा जो फायर ट्रक है वो एक्सप्लोर करवाता हूँ। तो आजकल बच्चे कार्टून्स में देखते हैं फायर ट्रक्स और उनको बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर लोग इतने ज़्यादा काइंड होते हैं कि उसने रायन को अंदर इनवाइट किया, अंदर से भी उसने सारा जो है वो फायर ट्रक विज़िट करवाया। खैर मैं गाड़ी में बैठी हुई थी, अगर मैं बाहर होती तो मैं सारी वीडियो जो हूँ ज़रूर बनाती। तो खैर जी, यहाँ तक का ही था मेरा ब्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो जल्दी से लाइक कर दें इस वीडियो को और फटाफट से सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। और जिन्होंने भी मुझे न्यूली सब्सक्राइब किया है सो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब मी। और जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी जल्दी से जाके कर लो मुझे सब्सक्राइब करने का जो सही तरीका है सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसी तरह से आपने बेल के निशान को भी ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी जैसे ब्लॉग अपलोड हो आपको फ़ौरन से जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाए। इंस्टाग्राम पे करें मुझे ज़रूर फॉलो। और अब आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त और मुझे अपनी खुसूसी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं भी आप सबको अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखती हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों से होगी फिर मुलाकात एक नए ब्लॉग के साथ, बहुत अच्छे ब्लॉग के साथ। सामने स्क्रीन पर जितनी भी वीडियोस आ रही हैं उनको किसी को भी क्लिक करें और जल्दी से वॉच करें, वो भी लगेंगी बहुत ज़्यादा अच्छी। तो जी आपसे होगी इंशाल्लाह फिर मुलाकात। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।